हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हो? चलो, आज हम 16वां चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पिछली क्लास में 15वां चैप्टर पढ़ा था। उसमें हमने आपको होमवर्क भी दिया था। क्या आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया? वेरी गुड। चलिए 16वां चैप्टर पढ़ते हैं। और इसका नाम क्या है बच्चों? इस चैप्टर का नाम है देश बनाए इसे सजाए। देश बनाए इसे सजाए। वेरी गुड, कितनी अच्छी कविता है बच्चों। इस चैप्टर में हम कविता को पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, और फिर क्या करते हैं? अभ्यास। फिर अभ्यास करेंगे। बहुत अच्छे बच्चों, चलिए कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। बच्चों, क्या लिखा है कविता के पहले पैराग्राफ में? आओ अपना देश बनाए, मिलजुल कर इसे सजाए। क्या कह रहा है? आओ सभी बच्चों, आकर हम अपना देश बनाते हैं और सब एक मिलजुल कर अपने देश को सजाते हैं। वेरी गुड, चलिए आगे पढ़ते हैं। भारत माँ के वीर बने हम, और धीर बने हम, गंभीर बने हम। शत्रु सामने आ जाए तो अर्जुन के जैसे तीर बने हम। क्या बोल रहा है बच्चों? ये कह रहा है कि भारत माँ, जो हमारा भारत देश है, हमारी भारत क्या है? भारत तो हमारी माँ है ना। वेरी गुड। बोल रहे भारत माँ के वीर बने हम, धीर बने, गंभीर बने हम। मतलब एक वीर की तरह वीरता अपने अंदर लेके आए, और धीर बने, और बड़े गंभीर बने, बड़े सीरियस रहे अपने देश को लेकर। शत्रु अगर सामने आ जाए तो अर्जुन अर्जुन कैसे तीर बने हम, जैसे अर्जुन तीर चलाता था ना, बिल्कुल वैसे ही अर्जुन की तरह एक वीर बन जाए, और अपने भारत माता के लिए हम क्या हो जाए? सीरियस हो जाए। अगर कोई सामने शत्रु आ जाए तो उसके जैसा तीर बनना है हमें, और उस शत्रु को खत्म कर देना है। वेरी गुड, आप बहुत अच्छे से कविता को पैराग्राफ समझ रहे हो। चलिए आगे चलते हैं। सोने के से दिन है इसके, चांदी जैसी रातें हैं। उजला मुकुट हिमालय इसका, करता आसमान से बातें है। क्या कह रहा है? जो हमारा प्यारा सा देश है, वो उसका दिन कैसा है? उसका दिन सोने जैसा है, और जो रात है वो चांदी जैसी है। उजाला मुकुट हिमालय इसका। उजाला मुकुट कौन है हमारे देश का? हिमालय। हिमालय पता है आपको? हिमालय एक विशाल पर्वत है बच्चों, माउंटेन जिसे कहते हैं। वेरी गुड। करता आसमान से बातें है। वो पहाड़ इतना ऊंचा है कि आसमान से बातें करता है। वो आसमान जितना ऊंचा है, इसीलिए तो कह रहा है कि वो आसमान से बातें करता है। वेरी गुड, आपको समझ आ रहा है ना? बहुत अच्छे। चलिए आगे पढ़ते हैं। रंग बिरंगी फसलों ने इसकी धरती का रूप निखारा है। नीचे बहते नीले सागर ने चरणों को खूब पखारा है। इसका अर्थ क्या है बच्चों? इसका अर्थ है, जो रंग बिरंगी फसलें हो रही है ना हमारे, आपने खेती देखी है वो कैसी होती है? कलरफुल्स होती है ना। जैसे फूल कलरफुल्स होते हैं, ग्रीन कलर की हमारी फसलें होती है, पेड़ पौधे होते हैं। तो ये कलरफुल्स जो है, इसने क्या किया है? हमारी धरती को रूप दिया है, हमारी धरती का रूप निखारा है। वेरी गुड। आगे बताओ बच्चों। फिर क्या बोला है? नीचे बहते नीले सागर ने, जो नीचे नदी बह रही है, सागर बह रहा है, उसने क्या किया है? हमारे देश के, हमारी भारत माता के चरने को खूब पखारा है। वेरी गुड। आगे बताओ बच्चों, आगे क्या लिखा है? एक बगीचा देश हमारा, रंग रंग के फूल खिले हैं। स्वर्ग सा सुंदर देश हमारा, लोग यहाँ के हिले मिले हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? ये बोल रहे एक बगीचे जैसा देश है हमारा, जिसके अंदर रंग बिरंगे फूल खिले हैं। अलग अलग लोग रहते हैं हमारे देश में, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं इसमें। मतलब उनको फूलों से दर्शाया हुआ है कि रंग बिरंगे फूल खिले हैं। स्वर्ग से सुंदर देश हमारा, हमारा जो देश है वो कैसा है? वो स्वर्ग के जैसा है। और यहाँ पे जो लोग हैं वो एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, वो झगड़ा नहीं करते। वेरी गुड, आपने कविता को कितनी आसानी से समझ लिया, कितने अच्छे से पढ़ाई की आपने इस कविता में। वेरी गुड बच्चों, अब हम क्या करेंगे? इस कविता का अभ्यास करेंगे। अभ्यास क्यों करते हैं? ताकि हमें पता चल सके हमने कितना सीखा और कितना पढ़ा है ना। वेरी गुड। चलिए पढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर लिखने हैं। जैसे इस कविता में देश के लिए क्या क्या करने को कहा है, बताओ। आप कविता पढ़ोगे और उत्तर लिख दोगे।
जैसे कि हमने कविता में पढ़ा था ना, इस देश के लिए हमें क्या करना है, आओ मिलजुल कर देश बनाए। मिलजुल कर क्या करना है, देश को बनाना है और मिलजुल कर इसको सजाना है। हमारे देश को सजाने की बात कही है। वेरी गुड, चलिए आप समझ गए हो। ऐसे ही कविता पढ़नी है और उसमें उत्तर देना है। कर लोगे ना? बहुत अच्छे। बाकी के आपको करने हैं ताकि आपका अभ्यास अच्छा हो और आपको पता चल सके आपने इस पाठ से कितना सीखा है। वेरी गुड, आगे करते हैं। आगे हमें सही पे सही का निशान लगाना है। जैसे कि कविता में देश की रातों को किसके समान बताया है, सोने के समान या चांदी के समान? वेरी गुड, चांदी के समान। वेरी गुड। आपको होमवर्क करने से पहले कविता को खुद से पढ़ना है ताकि आप अभ्यास खुद से ही कर पाओ। वेरी गुड, आपको मैंने बताया ना कैसे इसमें करना है। इसको पढ़ना है और जैसे कि कविता में बताया है उसके अनुसार हमें सही का निशान लगाना है। कविता में रात को किससे दर्शाया है, चांदी से ना? वेरी गुड, तो चांदी के सामने मेरे सही का निशान लगा देना है। ऐसे बाकियों को आपको पढ़ना है और सही पे निशान लगाना है। कर दोगे ना? बहुत अच्छे। चलो आगे करते हैं। बच्चों, संदर्भ सहित भाव स्पष्ट कीजिए। जैसे एक बगीचा देश है हमारा, भाव मतलब क्या कहना चाहता है, इस वाक्य का मतलब क्या है, इस कविता में इस वाक्य को बोलकर क्या समझाया गया है, यही होता है भाव। इस वाक्य का भाव क्या है? एक बगीचा देश है हमारा, ये क्या कह रहा है, एक बगीचे जैसा देश है हमारा जिसके अंदर रंग बिरंगे फूल खिले हैं, मतलब अलग अलग जाति के अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। इसको बगीचे से हमें दर्शाया गया है। बगीचा बोलकर ये बताया है कि हमारा देश एक बगीचे जैसा है जिसके अंदर जैसे हमारे देश में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, ऐसे बगीचे में अलग अलग प्रकार के फूल खिले हैं। समझ गए ना बच्चों कि भाव क्या होता है और हमें इसमें क्या करना है? बहुत अच्छे। ऐसे ही आपको बाकियों के भाव स्पष्ट करने हैं अपनी व्याख्या में। वेरी गुड। चलिए बच्चों, ये पंक्तियां है एक बगीचा और लास्ट में लास्ट वाली पंक्तियों के शब्द लिखे हैं। आपको ये खोज कर ही लिखना है, ये हमारी कविता में ही है। चलिए कर लोगे ना? ये तो बहुत इजी है, कर ही लोगे। आप तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो ना, और प्यारे बच्चे भी तो हो, जरूर करोगे। ये भी आपको खुद से करना है होमवर्क में। बच्चों बताओ, इस कविता में से संज्ञा के शब्द छाट कर लिखने हैं। संज्ञा आपको बताया था ना, किसी नाम को संज्ञा कहते हैं। आपको कविता में देखना है कौन सा किसका नाम है, और उन वो अगर आपको लगे कि ये किसी का नाम है तो वो लिख देना है। वेरी गुड। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक क्या होता है? व्यक्तिवाचक मतलब किसी व्यक्ति से संबंधित, और जातिवाचक किसी जाति से संबंधित। अगर कोई चीज है, कोई वाक्य है या कोई शब्द है, उसको अलग अलग करके लिखना है। अगर कोई व्यक्ति का नाम आया है कविता में, उसको व्यक्तिवाचक में। अगर किसी चीज का, फूल पत्तियों पेड़ पौधों का नाम आया है, उसे जातिवाचक में लिखना है। आपको समझ में आया ना? वेरी गुड। नेक्स्ट क्लास में 17 चैप्टर पढ़ेंगे। किसके बारे में? इंदिरा गांधी जी के बारे में। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, तब तक आप 16 चैप्टर का होमवर्क कंप्लीट कर लो। वेरी गुड बच्चों, बाय बाय।